2 साल पहले जॉइन किया था मैंने फॉरएवर, फिर मैं फॉरएवर में अब सुपरवाइज़र क्यों बनी? 1.5 साल पहले जब फॉरएवर जॉइन किया था, तब क्या मैंने काम नहीं किया? तो देखिए, मैंने जब पहले फॉरएवर में जॉइन किया था, मैंने काम किया था। मैंने 4 मेंबर को जॉइन भी कराया था। लेकिन काम फिर वही आ गया, जितने मैंने लीड परचेज़ किए, उतने मैंने काम किया। लेकिन मुझे फिर प्रॉब्लम इसलिए आने लगी कि मेरी जो 4 मेंबर मुझसे कनेक्ट थीं, उनको लीड परचेज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो हमारे जिस सिस्टम के साथ मैं वर्क कर रही थी, उस सिस्टम में ये सिखाया था कि आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, लोगों के कमेंट करने हैं, लोगों के उनके वीडियोज़, उनके पोस्ट पे लाइक करना है, उसके बाद आप उनको बात करके उनको धीरे-धीरे कन्वर्ट करना है। इस तरीके का लीड जनरेशन का सिस्टम बताया था। तो मुझे ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने फॉरएवर को करना बंद कर दिया था। मैंने फॉरएवर करना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। मैं इससे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती कि लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम करके आप लीड जनरेट कर रहे हो। क्योंकि कोई भी काम हो प्रॉपर एक उसका रोड मैप होना चाहिए, एक सिस्टम से काम करना चाहिए। और आपको भी पता है कि फॉरएवर के अंदर लीड जनरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लीड जनरेट कर रहे हो, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ, आप फॉरएवर में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो सेम यही प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरे जो मेंबर थे, धीरे-धीरे वो मुझे छोड़ के जाने लगे, क्योंकि वो वहाँ स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। टीम बनने के बाद भी मेरी टीम टूट गई। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस तरीके से फॉरएवर नहीं कर सकती और इसी तरीके से अगर करना है, तो मैं कभी फॉरएवर करूँगी ही नहीं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि लीड जनरेशन डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं और फॉरएवर को अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। तब मेरे सामने शुभम सर की वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि 26 जिसमें उन्होंने बोला था कि एक बिहार की लड़की ने 120 जॉइनिंग कराए बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम किए। तो वहाँ से मैंने देखा ऑटोमेशन सिस्टम, फिर मैंने वहाँ एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरी आईडी ऑलरेडी 2सीसी किया हुआ था, तो मेरी आईडी वहाँ फँसी हुई थी। तो मैंने पूरा 1 साल वेट किया री-स्पॉन्सरिंग करने के लिए। उसके बाद अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले मैंने शुभम सर के साथ री-स्पॉन्सरिंग किया और अपना सुपरवाइज़र लेवल भी क्लियर कर लिया। इससे पहले मैं कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा फ़ोकस कर रही थी और सीख रही थी। तो ये मेरी छोटी-सी जर्नी थी कि मैंने फॉरएवर को 1.5 साल पहले जॉइन करने के बाद भी अब सुपरवाइज़र क्यों बन रही हूँ। तो आप भी ऐसे प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, फॉरएवर करना चाहते हो, तो आपके पास भी ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।